हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट योगेश सर में। मैं हूं योगेश सर और ये है मैथ पॉइंट सोने से शिखर तक। तो आइए बात करते हैं हम कल के क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमने आपको दिया था। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए सबसे पहले इसको हल करते हैं हम लोग। एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर है और वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखिए इसमें जो सबसे पहले क्या दे रखा है, हम टॉपिक की बात करते हैं। जो लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपकी है वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप। तो देखिए अगर हम इसमें मान लें कि माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर और वर्ग की भुजा स्मॉल ए है। तो आइए देखिए सबसे पहले इस टॉपिक की हम बात करें तो इसमें देखिए क्या पहले जो दिया है उस पर हम मान निकालेंगे। तो मान देखिए ये है, अगर हम वर्ग की भुजा ए मानते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल तो दिया आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 2500 मीटर स्क्वायर। अच्छा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है सूत्र हमने आपको कल बताया था कि क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो अगर हमने भुजा ए माना है तो ये ए का होगा स्क्वायर और ये कुल मिलाकर के बराबर होगा 2500 के, यानी ए बराबर आपका आ जाएगा √2500 और इसका वर्गमूल होगा 50। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट ये है यहाँ से ये, तो देखिए इसमें हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो देखिए वृत्त की जो परिधि होती है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4a। अब इसमें अगर हम मान रखें तो देखिए 2×22/7 इंटू आर और यहाँ 4× a का मान रख दिया जाए 50 जो है रखेंगे हम। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए, 2×25 और इसके बाद देखिए r बराबर हम लोग लिखेंगे, देखिए 4 का हम अगर 25 में गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 100×7 और बटे 22, ये आ गया r का मान। तो अब हमें निकालना क्या है, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लोग निकालते हैं, देखिए खेत का क्षेत्रफल। तो चूंकि खेत जो हमारा है वो कैसा है, वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। देखिए इसमें पाई का मान रखेंगे 22/7। आर जो संख्या है इसको रखा जाए लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब आप इसका वर्ग करोगे तो इस संख्या का इसी में दोबारा गुणा होगा, यानी इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 100×7/22 एक बार, फिर क्या लिखेंगे 100×7/22। अब देखा जाए तो ये 22 से 22 कट जाएगा, 1 7 से आपका 1 7 कट जाएगा और ऊपर कुल मिला के बच जाएगा देखिए 7 और उसके बाद 40/22। आप इसे चाहें तो 2 से, पहले तो 2 से काटिए। तो अगर हम 2 से काटेंगे तो 2×22 और यहाँ से काटा जाए तो 2 3 6 2 5 10, ये कुल मिला के यहाँ तक कट जाएगा, तो फिर भी 3 0 आपके बच जाएंगे। तो ये हो जाएगा देखिए 35,000/11 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब हम बात करेंगे इसके अगले टाइप पर कि अगले टाइप में इसके किस तरह से क्वेश्चंस और बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ क्षेत्रफल संबंधी अन्य सूत्रों की। जैसे देखिए जैसे ये हमारा सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर है, जिसमें अगर हम इसको इससे मिला दें तो ये कहलाएगी इसकी त्रिज्या। इसमें हम इसको मिला दें तो ये कहलाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, जो केंद्र से क्या करती है, परिधि को मिला देती है। अब मान लीजिए ए पॉइंट में मिला, यहाँ पर इसको बी पॉइंट में मिला, तो अब ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये क्षेत्र किसके द्वारा बन रहा है, ये क्षेत्र बन रहा है हमारा, आप देखिए त्रिज्या के द्वारा बन रहा है। तो इस क्षेत्र को हम नाम देते हैं त्रिज्यखंड।
तो हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल की बात कर लें। अब देखिए जो चाप हमारा है ये क्या करेगा, केंद्र पर कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। अगर इस कोण को हम थीटा से डिनोट करते हैं, ये जो हमारा चाप है ये क्या करेगा, केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। तो यहाँ लिखेंगे यदि त्रिज्यखंड केंद्र पर थीटा कोण बनाता है तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल की बात हम करें तो ये क्षेत्रफल आपका ये होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ये होता है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब अच्छा इसमें हम बात कर लें तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये लाइन किसका भाग है, ये लाइन हमारे वृत्त की परिधि का भाग है। तो अगर हमें इस चाप की लंबाई निकालनी हो तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखा जाएगा त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। तो ये देखिए किस इस तरह से निकालेंगे हम लोग, पाई आर थीटा बटे 180, और इस चाप को हम लोग डिनोट करते हैं एल से, और इस को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो अब देखिए इन दोनों में हम एक रिलेशन बना लेते हैं। वो रिलेशन ये क्या है, अब आप देखो कैसे बनता है वो भी देख लो, और फिर जो रिलेशन आपको याद करना वो भी हम लोग देख लेंगे। तो जैसे ए क्या है आपका, या हम एल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे एल क्या है आपका, पाई आर थीटा बटे 180 है। अब देखिए इसमें अगर हम यहाँ आर से गुणा कर देंगे तो हम इस पक्ष में भी क्या करेंगे, आर से गुणा करेंगे, और यहाँ हम अगर इस 180 को 360 बनाना है तो हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो यहाँ भी हम हर में किए हैं तो यहाँ भी हर में हम क्या लगा देंगे, 2। तो अब आप देखो ये हो जाएगा एल आर बटे 2, या आप इसी को क्या लिखोगे, इसी को आप लिखोगे 1/2 एल इंटू आर, और यहाँ पर अगर आप गुणा करो तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इस तरह से जो आपका फार्मूला बन के आता है वो ये आता है कि एरिया यानी क्षेत्रफल किसका, त्रिज्यखंड का, ये किसका क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर आपका होगा, ये हो गया क्या, ये पूरा बन गया हमारा एरिया। तो इसको लिखेंगे ए से, ये ए बराबर हो जाएगा 1/2 एल इंटू आर। अच्छा इसी को ये भी लिख सकते हैं क्या, 1/2 एल क्या है आप देखो, संगत चाप की लंबाई संगत जो है चाप की लंबाई और गुणे इसकी त्रिज्या। तो ये भी आपका सूत्र है। तो इस तरह से ये आपका हो गया फार्मूला। तो फार्मूला नंबर 1, 2 और ये 3। तो इन तीनों फार्मूलों को नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो तीनों फार्मूले आपके कौन कौन से, एक बार फिर से देख लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड के जो संगत चाप यानी यहाँ से ए से बी ये जो आर्क है इसकी लंबाई होती है पाई आर थीटा अपान 180। और इन दोनों को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो हमें एक और फार्मूला मिलता है किसका, क्षेत्रफल का, या क्षेत्रफल और संगत चाप की लंबाई में संबंध मिलता है क्या, ए बराबर 1/2 एल इंटू आर, जहाँ एल क्या है संगत चाप की लंबाई और आर क्या है उस वृत्त की त्रिज्या। अब हम कहें त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, तो वो भी हमने अभी आपको बताया कि जो त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त पर जो खंड बनता है या जो टुकड़ा हम काटते हैं वो क्या कहलाता है आपका, त्रिज्यखंड। तो आप इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले टॉपिक जो अगला है, अगला फार्मूला उस पर बढ़ते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए हम अगले सूत्र की बात करें। अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। वो सूत्र हमारा क्या होगा, यहाँ हमने त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटा। अब हम बांटेंगे
किसी भी वृत्त को, जैसे ये हमारा वृत्त है, अब इसमें हम क्या करें, इन दो बिंदुओं को मिला दें वृत्त की परिधि पर। अगर हम वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो रेखा कहलाती है हमारी जीवा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप वृत्त को क्या करेंगे, दो भागों में काट देंगे। तो इस तरह से देखिए इसके दो टुकड़े हो गए। अब इस छोटे टुकड़े को हम क्या नाम देते हैं, इस छोटे टुकड़े को नाम दिया जाता है वृत्त खंड, या इन टुकड़ों को वृत्तखंड कहते हैं। चूंकि ये छोटा है तो इसलिए इसके आगे लगा दिया जाता है लघु, और ये चूंकि बड़ा है तो इसके आगे लगा देते हैं हम दीर्घ वृत्तखंड। आप ध्यान से देखो, अगर आपने दीर्घ वृत्तखंड यानी इस ऊपर वाले पार्ट को हम इस छोटे वाले पार्ट से मिला दें तो आप देखो ऊपर का दीर्घ और नीचे का लघु, इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा। यानी ये वृत्त कैसे दो टुकड़े हैं जिनको आपस में मिला दिया जाए तो पूरा वृत्त बनेगा। और बड़े वाले भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे। ये वृत्तखंड बनते किससे, ये जीवा के द्वारा। यानी जब जीवा को मिलाते हैं तो जीवा जिन भागों में वृत्त को काटती है वो कहलाते हैं वृत्तखंड। आइए इनके क्षेत्रफल की बात कर लें तो इनके क्षेत्रफल का भी देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं त्रिज्यखंड से होकर गुजरता है। जैसे अगर इसकी त्रिज्या हम स्मॉल आर माने, आर से डिनोट की जाए, और इसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण थीटा, यहाँ बात कर लेते हैं, ये त्रिज्या हो जाए इसकी स्मॉल आर, और यहाँ जो केंद्र पर ये कोण अंतरित करता है वो थीटा हो, और ये इसका केंद्र हो ओ। तो देखिए केंद्र पर बना कोण, कोण की बात कर लें तो कोण क्या दिया होना चाहिए, कोण हो थीटा, त्रिज्या स्मॉल आर। तो देखिए हम निकालेंगे किसका, लघु वृत्तखंड का। हम आपको सीधा फार्मूला बता देते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये जो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये आपका देखिए होता है, सीधे सीधे फार्मूले की बात कर लें तो वो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। अब आप इसमें कहेंगे कि ये जो आपका आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 है ये क्या है, तो हम आपको बता दें कि ये जो वृत्त आपका ये बना है, ये देखिए अब इस वृत्तखंड में ये क्या बना है, ये एक बना है त्रिभुज, जो किसके किसके द्वारा बनाया गया, त्रिज्या और जीवा के द्वारा। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, आप देखिए अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालते हो तो ये जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये क्या है वास्तुतः या अंततः ये है क्या, तो हम बात कर लें इसकी। तो अगर हम चित्र की बात कर लें तो चित्र में यह है त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है। अगर उस तरह से हम लिखें तो ये कहेंगे जीवा और, हाँ जीवा होनी कौन सी चाहिए, या इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, देखो ज़्यादा क्लियर होगा कि त्रिज्या और इन त्रिज्याओं की जो संगत जीवा होगी द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप देखिए ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट किसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, उसको हम यहाँ कलर कर देते हैं ब्लैक कलर से। तो ये देखिए जो तो पार्ट आपका दिख रहा है वो क्या है, लघु वृत्त खंड। इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, जिसमें आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 क्या है, इस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, या फिर हम उसको कहें त्रिज्या और संगत जीवा के द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि सर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें। तो देखिए दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए इन सूत्रों को भी नोट कर लीजिए जिनका आपके आने वाले प्रश्नों में उपयोग है, जिनके एप्लीकेशंस
या जिन पर आधारित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं हम ऐसे प्रश्न को जो कि आपके अभी बताए गए सूत्रों पर आधारित है। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं हम। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 60 अंश। अब देखिए इसमें जो आपका कोण दिया है, कोण की बात करें तो 60 अंश, यानी ये किसका मान है, ये थीटा का मान दे रखा है। फिर हम बात कर लेते हैं त्रिज्या की। देखो त्रिज्या जो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यानी ये किसका मान है, ये स्मॉल आर का मान है। ज्ञात क्या करना है हमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा आपका, अभी हमने आपको बताया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब इसमें देखिए मान रखा जाए, पाई का हम मान रख भी सकते हैं, पाई का मान नहीं भी रख सकते, चूंकि आर का मान 6 जो कि 7 से नहीं घटेगा, तो यहाँ इसमें हम पाई का मान रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो देखिए अगर हम नहीं रखते हैं तो पाई आर का मान रखेंगे 6 गुणे आर स्क्वायर है तो इसलिए एक बार और 6, थीटा का मान रखा जाएगा 60 बटे 360। आप इसको काट सकते हैं आसानी से, जैसे 60 से अगर आप इसे डायरेक्टली काटो तो कुल मिला के आ जाएगा 6, और एक 6 से ये 6 कट जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 6 पाई। अब ये सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल हमारा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से ये आ गया त्रिज्यखंड का ये जो क्षेत्रफल है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसके आंसर को नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखते हैं, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है। देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब इस प्रश्न को अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें आपको दिखेगा कि कोण नहीं लिखा है, लेकिन वो शब्दों में लिखा हुआ है। जैसे चतुर्थांश, चतुर्थांश में जो कोण बनता है वहाँ पर कोण होता है 90 अंश, यानी आपका कोण जो इनविजिबल है वो आपका विजिबल हो गया कितना, 90 अंश। और एक दूसरी बात जो दे रखी है इसमें परिधि दे रखी है। आप देखिए परिधि है हमारी 22 सेंटीमीटर। अच्छा यदि त्रिज्या क्या हो, स्मॉल आर है, तो परिधि आपकी क्या होती है 2 पाई। सूत्र लिख लें यहाँ पर हम परिधि का, तो सूत्र जो लिखेंगे वो होगा 2 पाई आर, और ये 2 पाई आर बराबर होगा किसके, 22 सेंटीमीटर के। तो देखिए 2 गुणे पाई का मान रखें 22 बटे 7 गुणे आर बराबर 22, तो 22 से तो 22 यहाँ कट जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7 बटे 2। अब हमें क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए चतुर्थांश जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, मैं चित्र के माध्यम से आपको बता दूं। तो देखिए चतुर्थांश ये बनेगा, जैसे ये सेंटर हो गया, ये हो गया, यहाँ बनेगा ये 90 अंश का कोण, ये ए और बी। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यानी त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल का सूत्र इसमें लगेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी जिसे आप क्या कहोगे, चतुर्थांश, बराबर, देखिए सूत्र जो हमारा है वो हमारा सूत्र ये है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलिए ये मान रखते हैं, इसमें मान रखा जाए तो पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7 आपका चलाएगा नीचे, 360 गुणे में। और इसके बाद देखिए आर का मान है 7 बटे 2, वो रखेंगे तो वो भी आपका हमारा 2 बार रखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। फिर थीटा का मान रख देते हैं 90 अंश। अब देखिए 90 से 360 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 4, एक 7 से आपका एक 7 कट जाएगा, एक 2 से आपका 22 कटा 11 हो गया। तो ऊपर जो आपके बचेंगे 11 7 9, नीचे बचेगा 4 और 2। अब कोई संख्या कटेगी नहीं तो इनको हल कर लिया जाए। तो 11 सते 77 गुणे 9 बटे 4 दूनी 8, 9 से गुणा करें 9 सत्ते 63, 6 फिर 9 सत्ते 63 और 6 आ जाएगा 693, और इसके बाद बटे 8, 8 से भाग लगा दे तो 8 अट्ठे 64, 64 में हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 53, और 8 सत्ते 56 होता है, 8 छक 48,
अरे 8 छक 48, 48 इसके बाद 5, तो 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब एक चीज़ और आप देख लीजिए थोड़ा सा इसमें, जैसे अगर हम इस चित्र को मिला दें क्योंकि इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, तो देखिए जैसे अगर हम सूत्र की थोड़ी सी बात कर लें कि अगर भाई चतुर्थांश बन रहा है, आप इस सवाल में देख भी सकते हैं, और इसी की वजह से हम बता दें आपको कि अगर चतुर्थांश है तो आप रखते हैं थीटा बराबर कितना, 90 अंश। आप थीटा बराबर कितना रखते हैं, 90 अंश। और देखिए अगर हमारा जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, जब अगर हम 90 अंश रख दें बटे 360 करें तो ये कट जाने की वजह से 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। यानी जो चतुर्थांश होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग होता है। तो हम इस सूत्र के थ्रू भी याद रख सकते हैं या निकाल सकते हैं ये मान। अगर चतुर्थांश का जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर का मान निकालेंगे, उसमें 4 से भाग लगा देंगे। तो इस तरह से भी इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अगला प्रश्न जिसकी बात करें हम, आइए पढ़ते हैं प्रश्न को। एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम बात करें सुई की बात, तो जो घड़ी की मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई क्या करती है, 60 मिनट में, 60 मिनट में ये कितना कवर करती है, 360 डिग्री। तो अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 60 से देखिए इसमें भाग लगा देंगे, यानी 360/60 कर देंगे तो ये आ जाएगा कुल मिला के 6 डिग्री। यानी मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस तरह से यह 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, तो 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, देखिए सुई द्वारा बना कोण थीटा की हम बात करें तो देखिए 5 गुणे हो जाएगा 6, यानी कुल कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6×5 = 30 डिग्री का। ठीक है। अब जो सुई की लंबाई है, सुई की लंबाई दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी वृत्त की, यानी जो वृत्तखंड बनेगा सुई के द्वारा उसकी हो जाएगी वृत्तखंड की त्रिज्या। तो अब देखिए हमें क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे सुई, इसलिए सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल सूत्र आपका जो कि हमने आपको पहले बताया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो आइए इसमें मान रखते हैं, थीटा का मान रखेंगे 30 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान देखिए रखा जाए 22/7 गुणे आर का मान रखेंगे 14 सेंटीमीटर। तो 2 बार रखेंगे, 14 गुणे 14। देखिए 30 से इसको काटेंगे 12, 7 से इसको काट देंगे 2। अब 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 छक 12 हो गया। देखिए फिर 3 दूनी 6 और 3 के रही हो जाएगा 22। अब यहाँ 1 आया तो 11 का हम 14 से गुणा करेंगे, यानी जो अगला आपका अगला चरण होगा वो कैसे होगा, 11 गुणे 14/2, यानी देखिए 11 चौक 44 और फिर 11 कम 11 हो जाएगा और 4 जोड़ देंगे तो 15, 154/2 और 2 से भाग लेना, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, फिर 4 2 सत्ते 14, तो यह आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये इसमें हमें अगर हम आपसे बात करें तो हम जो जिस फार्मूले को हमने बताया वो बताया हमने लघु वृत्तखंड का। सबसे पहले इसमें हम लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जैसे ये मान लीजिए जीवा ए बी है, ये आपका केंद्र पर बनाती है 60 अंश माप का कोण और ये इसकी जीवा त्रिज्या हो गई 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं हम। तो सब दे रखा हमको वृत्त की त्रिज्या आर का मान दे रखा देखिए 12 सेंटीमीटर। फिर केंद्र पर जो बना कोण है, सीधे हम कोण लिखें तो कोण आपको दे रखा है थीटा का मान दे रखा है 60 अंश।
ठीक है। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे क्या, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये हम लोग निकालेंगे इस फार्मूले से, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। अब चूंकि आप एक चीज़ देखो, इसमें आर का मान 12 दिया है, तो जो पाई का मान है अगर हम मेंशन करें, अगर नहीं बात कर लेते हैं पाई के मान की, तो देखो पाई का मान होता है 22/7 या होता है 3.14। तो ये हम तब रखते हैं जब हमें आर का मान 7 के गुणज में मिले, अन्यथा हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 चूँकि 7 का गुणज नहीं है, इसलिए हम आर की जगह पे क्या करेंगे, आप पाई का मान जो है 3.14 रखेंगे। तो आइए रखते हैं। देखिए यहाँ मान रख लिया जाए, सूत्र तो हमने रख ही लिया है। तो आर का मान रखेंगे देखिए 12 का स्क्वायर बटे, यहाँ पाई का मान रखते हैं 3.14 गुणे थीटा का मान रखते हैं 60 अंश बटे 6 360 माइनस साइन 60 अंश बटे 2। अब देखिए 12 का वर्ग होता है 144, यहाँ 60 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 2 से इसको काट लिया तो 2 3 6, और यहाँ इसको काटेंगे तो 2 1 काम 2 25 10 2 7 14, ये आ जाएगा 1.57 और बटे 3 माइनस साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2। तो जब उसको रखा जाएगा तो जो देखिए होता है करड़ी में 3/2, और यहाँ ये भी 2 है, तो इस 2 का 2 से गुणा होकर के हो जाएगा 4। अब देखा जाए तो 144 गुणे 4 और 3 का लासा होता है 12, 3 चौक के 12 होगा, 4 से गुणा करें 4 7 28, 4 25 20 2 22 2 और 4 1 कम 4 4 2 6 6.28 आ जाएगा माइनस। देखिए करणी में 3 का मान होता है 1.73 2 होता है, लेकिन हम 2 अंक तक लेंगे तो 1.73 लेंगे। अब 4 3 12 होगा, तो 3 से हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 3 7 21 1 3 कम 3 2 5, ये आ जाएगा। और यहाँ देखें तो 144 गुणे, यहाँ घटा लें तो 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ 1 0 5 से जाएगा 6 में से 5 घटा लेंगे 1 बचेगा, तो यही 1.09 बटे 12, 12 से इसको काटे तो यहाँ जाएगा 12, और 12 से गुणा कर ले तो 12 9 108 10 हासिल होगा, 12 0 0 और 10 जोड़ देंगे तो आप देखिए हो जाएगा 2 और 2 यानी 22 के फिर 2 हासिल आपका हो जाएगा 2, 12 1 कम 12 और 2 हो जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 14.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे हम देखिए बात कर लें तो ये जो आया है आपका, ये क्या है, ये जो आया ये लघु वृत्तखंड का है। हमें लघु के साथ साथ किसका चाहिए, हमें लघु के साथ साथ दीर्घ का भी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये निकाला जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए पाई का मान रखेंगे 3.14 गुणे 12 का मान, देखिए आर का मान 12 रखेंगे, 12 का वर्ग होगा 144 माइनस इसको रख लेंगे 14.28। अब इसका जो आंसर है वो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर कैलकुलेट करके बताएंगे, जो भी इसका आंसर आएगा। तो चलिए आगे आपके हाथ में इसका फाइनल आंसर किसका, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, तो वो आप लोग ज्ञात करिएगा। लघु वृत्तखंड का ये हमने बता दिया, इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए इस प्रश्न में हम अगर इस चित्र की बात करें, जैसे हमारा ए पॉइंट पर घोड़ा है, तो ये कुछ रस्सी से ऐसे चित्र बनाएगा जो कि बनेगा एक त्रिज्यखंड के रूप के जैसा। अब इसमें ये जो होगी लंबाई, ये रस्सी जो है, ये रस्सी की लंबाई जो कि 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ये इसकी हो जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे देखिए जो त्रिज्यखंड बनेगा, त्रिज्यखंड की त्रिज्या ये बराबर होगी रस्सी की लंबाई के, जो कि है 15 सेंटीमीटर।
कोण की बात कर ली जाए तो कोण देखिए, चूंकि ये वर्ग में वर्गाकार मैदान में चल रहा है तो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश 90 अंश। इस वजह से यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश बनेगा। तो आइए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का। तो देखिए, चर सकने वाले या चरे जाने वाले मैदान का क्षेत्रफल निकाला जाए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से। तो देखिए, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे 360, आर का मान रखा जाएगा 15, तो 15 का वर्ग रखेंगे 225, फिर थीटा का मान रखेंगे 90 अंश। तो देखिए 9 चौके 36 और 7 से ना तो कुछ कटेगा, यहाँ 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 गिरे में 22, तो 11 पच्चे 55 और 11 दूनी 22, 5 27, फिर 11 दूनी 22, 22 और 2 जोड़ देंगे तो 24, और यहाँ देखिए नीचे गुणा करें तो 7 दूनी 14 और ये आ जाएगा आपका आंसर। यानी ये वो क्षेत्रफल होगा जहाँ पर घोड़ा जो है क्या पूरी तरीके से घास चर सकता है। ये सवाल देखिए बेसिकली जो है उसी सूत्र पर आधारित है, वही भाषा है, थोड़ा सा इसके रूप में परिवर्तन हुआ है। तो हमें इस टाइप के प्रश्न भी मिलते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसी पर शब्द की प्रश्न की भाषा बदल करके अगले सवाल पर या अगले सवाल को देखेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इस प्रश्न की, जो कि आप देखिए इस तरह है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है के त्रिज्यखंड चित्रानुसार है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ओ केंद्र से ये 2 त्रिज्यखंड बने हैं, जिसमें छोटे वाले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, बड़े वाले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, और इनके बीच का जो कोण दे रखा है वो है 60 अंश। इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, वो है 60 अंश। हमें क्या ज्ञात करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आइए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। चूंकि ये एक बड़े वाले और छोटे वाले त्रिज्यखंड के बीच का अंतर है, तो इसी वजह से हम यहाँ सीधे सीधे अगर निकालें तो लिखेंगे, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए बड़े वाले त्रिज्यखंड की बात कर लें हम, तो बड़े वाले के लिए भी फार्मूला वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, माइनस छोटे वार जैसे छोटे के लिए अगर हम मान लीजिए बड़े के लिए कैपिटल आर त्रिज्या और छोटे के लिए स्मॉल आर त्रिज्या रखते हैं, तो बड़े वाले के लिए लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा बटे 360, छोटे के लिए लिखेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इन दोनों में जो कॉमन मैटर है वो क्या है, वो हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे क्या क्या कॉमन आपको दिख रहा है, देखिए पाई दिख रहा और थीटा दिख रहा, बटे में 360 दिख रहा। ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ मान रख लेते हैं हम लोग, तो देखिए पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणे 360 हर में, और थीटा का मान रख लेते हैं 60 अंश। यहाँ आर का मान रखें, एक 7 रखेंगे 7 का स्क्वायर और एक रखेंगे 4 का स्क्वायर। इसे देखिए थोड़ा सा हल कर लीजिए, 6 से काट देंगे, 60 से पूरा तो 6 आ जाएगा, 2 3 6 और 2 ग्रह में 22, तो आ जाएगा 11/21। इसे हम इस सूत्र से, आप देखिए सूत्र क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूले से लिख सकते हैं ए माइनस बी और दूसरे में लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो उसी तरह यहाँ ये जो लिखा है 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 7 + 4 गुणे 7 - 4, यानी लिखेंगे 7 4 11 गुणे 3। तो यहाँ देखिए एक बार जोड़ेंगे 7 4 11 हो जाएगा, एक बार घटा लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से इसको हम काट देंगे, 3 7 21, और ये 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 ग्रह में 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं या बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए बात करें हम अगले प्रश्न की। तो देखिए कुछ ये प्रश्न इस तरह से है कि एक वृत्ताकार ब्रूच चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास है 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है।
जो उसे 10 बराबर भाग त्रिज्यखंडों में विभाजित करते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कुल तार की लंबाई और प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसा कि देखो आप चित्र में देख रहे हो, तो जो हमारे व्यास हैं वो 1, 2, 3, 4 और 5, ये सारे पांचों व्यास हैं, इनको बनाने में तार लगा है और ये जो परिधि बनी है इसमें लगा है। तो जो कि जैसे अगर हम पहले प्रश्न के लिए बात करें तो आप देखिए तार का व्यास 35 सेंटीमीटर 35 mm है, 35 mm। त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या आपकी आ जाएगी 35/2 mm। चलिए हम अब बात कर लेते हैं पहले के लिए, तो कुल तार की लंबाई। तो जैसा कि देखो परिधि में लगा है और 5 व्यासों को बनाने में लगा है, तो 5 व्यास बन रहे हैं, तो इसलिए एक व्यास का 35, तो 5 व्यास का हो जाएगा 5 × 35। परिधि को बनाने में लगा, तो परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है, देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई डी व्यास के लिए। तो यहाँ पाई का मान रखेंगे 22/7 और डी का मान वही 35। तो देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 × 17 यहाँ पर ये हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 5 × 10 = 11। जोड़ देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 5 और 7, 1 हो जाएगा 8, 1 1 हो जाएगा 2, इतना mm आ जाएगा ये कुल तार की लंबाई। अब अगर हम दूसरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें दूसरे प्रश्न के लिए, तो दूसरा प्रश्न देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो उसका भी सूत्र आप पहले से ही जानते हो, क्या होता है, θ/360 × πr²। अब इसमें आप देखो चूंकि पूरा कोण होता है 360 डिग्री का, तो एक कोण जो आपका होगा वो 10 से हैं, कुल 10 हैं, तो 10 से भाग लगाना, एक कोण आ जाएगा 36 डिग्री। कितना आ जाएगा, देखिए कुल भाग 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भाग 9, ये 10, तो 10 से 360 में जब भाग लगाओगे तो एक कोण आपको मिलेगा 36। तो यहाँ रखें हम, तो 36/360 × पाई का मान 22/7, आर का मान वही रखेंगे 35/2, तो 2 बार रखा जाएगा। यहाँ देखिए इसको काटेंगे हो गया 10, 7 से इसको काटेंगे 35, 5 से इसको काटेंगे 2 और 2 से इसको काट लिया जाए तो 11। तो कुल मिला के हमें मिलेगा 11 × 35 बटे नीचे 2 दूनी 4, तो 11 × 5 = 55, 5 हासिल, 11 × 3 = 33, 5 हो जाएगा 38/4, इतना mm स्क्वायर ये आ जाएगा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कितने का आएगा, यहाँ देखिए एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, ये रहा इसका सलूशन। फिर हम आगे आपको 2 ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जिनका सलूशन आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके हमें बताएंगे। तो चलिए इनको नोट कर लीजिए। तो देखिए ये आपका एक प्रश्न है जिसकी हम बात करें, तो PQ चाप की अंशमाप 100 डिग्री सेल्सियस है, तो दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। कभी कभी हमें ऐसा प्रश्न भी मिलता है हमारे एग्जाम में। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को किस तरह से हम हल करते हैं, इस प्रश्न का मतलब क्या है वो पहले तो आप देख लीजिए। वो ये है कि एक वृत्त है जिसमें एक चाप है, चाप तो आप समझ रहे हैं, वृत्त के परिधि का जो भाग होता है वही चाप होता है। जैसे मान लीजिए PQ एक चाप है, ये P से लेकर के Q तक, इसका यहाँ से यानी ये जो केंद्र अगर इसको माने तो केंद्र से अगर हम इसको मिला दें तो यहाँ पर जितना कोण ये अंतरित करता है वही इसका क्या कहलाता है, अंशमाप। तो ये PQ जो लघु चाप आपको दिख रहा है इसकी अंशमाप जो वो 100 अंश है। तो जो बाहर ये दीर्घ बनेगा हमें उसका जो मान है वो किस में ज्ञात करना है, तो रेडियन में। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए हम पहले लगा लेते हैं। तो दे रखा है PQ चाप जो कि एक लघु चाप है की अंशमाप ये देखिए 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। हमें क्या करना है, दीर्घ चाप की ज्ञात करना। तो देखिए दीर्घ चाप की अंशमाप, तो पूरा होता है 360 डिग्री। दीर्घ के निकालने के लिए इसी मान को हम 360 में से घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 260 डिग्री। अब ये डिग्री में आया, इसे रेडियन में बदलना। तो ध्यान से देखिए ये जो चाप है वो हमारा आया है अंशमाप, इसे हमें बदलना है रेडियन में। तो बस यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 260 अंश है इसे अगर हमें रेडियन में बदलना हो
तो हम क्या करते हैं, तो देखिए रेडियन में बदलने के लिए हम इसमें पाई बटे 180 अंश से गुणा कर देते हैं। तो 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 2 से काटे 2 9 18 और 2 से काटेंगे यहाँ 13, तो ये आ जाएगा 13 पाई बटे 9। ये हो गया किस में, ये हो गया रेडियन में। तो इस तरह से एक बात आप और ये भी सीख लीजिए कि अगर अंश माप है, इसमें हम करेंगे पाई बटे 180 से गुणा, तो ये हमारा मान किस में आएगा, ये आएगा मान हमारा आएगा रेडियन में। लेकिन अगर मान रेडियन में दिया है तो इसमें हम 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, तो ये जो हमारा मान आता है वो किस में आता है, वो मान हमारा आता है अंश या डिग्री में। तो इस तरह से हम कन्वर्सेशन भी एक दूसरे कोण का आपस में करते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये है प्रश्न आपका, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना में जिसका कोण p डिग्री है ना। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं जिसको, और ये प्रश्न आप लोगों को लगाना है, जो कि अगर हम बात करें तो आज हमारा ये सर्किल, ये जो वृत्त टॉपिक है, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब इससे बनने वाले जितने टाइप के प्रश्न थे वो सभी प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं। और ये उस टाइप्स का या वृत्त की बात करें तो वृत्त से रिलेटेड ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा, क्योंकि ये एक फार्मूला ही है, बस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज किया गया है और अगर आप ध्यान से ढूंढेंगे तो इसमें तुरंत आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब अभी तक जितना ये जो सर्किल का जो पार्ट था, जो कि हमने आपको 2 वीडियोज़ में पहली वीडियो बताई है और ये दूसरी वीडियो है, उसकी पूरा का पूरा इसमें सर्किल आपका कवर किया गया है। अगर जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो सबके सब इसमें बताए गए हैं। तो चलिए आप लोग इसी तरह अपना सहयोग दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एकदम सब्सक्राइब जो है मन से करिए भाई, सब्सक्राइब करने में जाता ही क्या आपका, बस एक बटन तो ही दबानी है। तो चलिए रेड वाला बटन आप लोग जरूर क्लिक करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।